MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है आप सभी मित्रों का। आप सबको आज हम साका सरहंद का शेष भाग सुनाएंगे। दूसरे दिन सुबह दोनों साहिबजादों को फिर से नवाब के दरबार में पेश किया गया। नवाब ने उनसे पूछा, क्यों बच्चों, तुम्हारा इरादा क्या है? दीन को मंजूर है कि बुनियादों में तेरा नाम लिखा होना चाहिए। दोनों साहिबजादों ने साहसपूर्वक कहा, हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर नवाब घबरा गया। उनके एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने आगे आकर कहा, दिल्ली के शाही जल्लाद शिसाल बेग और विशाल बेग दरबार में उपस्थित हैं। उनकी सुनवाई की तारीख आज है। यदि आप उन्हें बरी कर देंगे तो वे इन बच्चों को मारने के लिए तैयार हैं। नवाब ने आदेश दिया, इन जल्लादों को बरी किया जाता है। इन दोनों बच्चों को जल्लादों को सौंप दिया जाना चाहिए। जल्लादों ने आगे आकर सलाम किया और कहा, जो हजूर का आदेश है हम पूरा करेंगे। सिपाही दोनों साहिबजादों को दरबार से बाहर ले आए। लोगों की भीड़ शामिल हो गई। लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि इन मासूम बच्चों को जिंदा जंजीरों में बांधने की सजा दी गई। इधर से आवाजें आ रही थी, इन बच्चों ने क्या गुनाह किया है? अंधेर गर्दी है, कितना क्रूर है। देखो ये बच्चे कितना निडर है। गुरु गोविंद सिंह की बहादुर संतान। लोग घबराकर उंगलियां उठा रहे थे। सिपाही उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। लोगों की बातें सुनकर सिपाहियों ने सिर नीचे कर लिया। साहिबजादों को वहीं लाया गया जहां दीवार बन रही थी। काजी भी वहां आए। दोनों साहिबजादों को नवनिर्मित दीवार में खड़ा कर दिया गया। काजी ने उन्हें फिर प्रेरित किया, धर्म स्वीकार करो, अपनी नन्ही नन्ही जानों को क्यों खोते हो? जल्लादों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़े रहे थे। साहिबजादे जल्लादों से कहने लगे, जितनी जल्दी हो सके मुगल शासन को खत्म करो। पाप की दीवार को और ऊंची करो, तुम क्यों देरी कर रहे हो? इतना कहकर दोनों साहिबजादे जपुजी साहिब का पाठ करने लगे। जल्लादों ने दीवार बनानी शुरू कर दी। जब दीवार उनके सीने तक पहुंच गई तो नवाब और काजी फिर उनके पास आए और बोले, बच्चों, अभी भी समय है, जान बचाई जा सकती है। कलमा पढ़ो और दीवार गिरा दी जाएगी। साहबजादे ऊंचे स्वर से बोले, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम मरने से नहीं डरते। ये सुनकर नवाब और काजी दंग रह गए। आसपास खड़े लोगों की आंखों में आंसू भर आए। लोग कह रहे थे, ये बच्चे धन्य हैं और उनके माता पिता भी धन्य हैं। दीवार ऊंची हो गई, गले तक पहुंच गई। दोनों साहिबजादे एक दूसरे की ओर देख रहे थे और कह रहे थे, ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। इन शासकों को यह नहीं मालूम कि गुरु नानक के सिख किसी से नहीं डरते। गुरु अर्जन देव जी ने गर्म तवी पर बैठकर शहादत दी थी। उन्होंने मनुष्य को जीने की कसौटी बताई, तो वहीं मरना भी बताया। छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी ने कहा, हमारे दादा गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक जंझू को जुल्म से बचाने के लिए सिर तो दिया, लेकिन अपना सिर नहीं दिया। हम अब जल्द ही उनकी गोद में बैठेंगे। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों साहिबजादे बेहोश हो गए। ये देखकर जल्लाद हैरान रह गए। उन्होंने आपस में सलाह की और कहा, अब वे अपनी आखिरी सांस पर हैं। दीवार को और ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। इन्हें कत्ल करके मारा जाए और काम खत्म किया जाए। ऊपर से रात भी हो रही है। दीवार ढह गई और बेहोश साहिबजादों को बाहर निकालकर जमीन पर लिटाया गया और शहीद कर दिया गया। सरहंदवासियों की आंखों से आंसू बह रहे थे और कह रहे थे, भगवान के दरबार में इस जुल्म का जवाब क्या देंगे? ये अत्याचारी नवाब, काजी, सुच्चानंद और लूनहरामी गंगू ब्राह्मण। इधर साहिबजादे शहीद हुए और उधर माता गुजरी जी ने मीनार में समाधि लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। साहिबजादों की शहादत की खबर लाने वाला सिपाही जब मीनार के शीर्ष पर पहुंचा तो देखा कि माता तो पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। सरहिंद शहर में सनसनी फैल गई। इस जुल्म की चर्चा घर घर होनी चाहिए। अनुभव किया लोग कहते हैं, कैसा कहर है, दुनिया में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। मुगल अपना राज खुद ही नष्ट कर लेंगे। बच्चों की शहादत की खबर जो भी सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी रात दीवान टोडरमल, जो एक जौहरी था, नवाब वजीर खान के पास पहुंचा और कहा, नवाब साहब, इन बच्चों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी जानी चाहिए। नवाब कहने लगे, जितनी जगह की जरूरत होगी उतनी भूमि पर मोहरें बिछानी होंगी और कीमत चुकानी होगी।
दीवान टोडरमल घर गए और अपने घर से मोहरों की थैलियां लेकर आए। माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया गया बहुत सम्मान के साथ। आज इस स्थान पर ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा है। इतनी कम उम्र के शहीदों की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। शहादत के समय बाबा जोरावर सिंह 7 साल 11 महीने के थे और बाबा फतेह सिंह केवल 5 साल 10 महीने के थे। गुरु गोबिंद सिंह जी उन दिनों रायकोट क्षेत्र में ठहरे हुए थे। जब माही नामक व्यक्ति ने उनके पास साहिबजादों की शहादत की खबर पहुंचाई, तो उन्होंने काही के पौधे को तीर से उखाड़ दिया और कहा, अब मुगल शासन की जड़ उखड़ गई है। लोग कह रहे थे। कटवा के सरचार ने एक भी आंसू नहीं गिराया। रूह फूंक दी गोविंद ने, औलाद काटा कर। थोड़े समय के बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ गए तो माधोदास बैरागी को सिंह के रूप में अलंकृत किया गया और बाबा बंदा सिंह बहादुर बनाया गया। उन्होंने सिख साम्राज्य की नींव रखी और सरहिंद में मुगल राज की ईंट से ईंट बजा दी। एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, गुरु नानक के नाम पर एक सिक्का चलाया और देखते एक फतह की मुहर बनाई। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जिस जाति और राष्ट्र के बच्चे बलिदान दे सकते हैं, उसका वर्तमान तो कुछ भी हो पर भविष्य महान है। साहिबजादों के 300वें शहीदी दिवस के अवसर पर आइए हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने बच्चों को सिख विरासत के बारे में सिखाएं। ऐसी ही और रोचक ऐतिहासिक सच्ची घटनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।